जेएफआर ओपीएस एवं एनजेसीए के आह्वान पर संयुक्त मंच के तत्वावधान में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन आगरा मंडल द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चल रही 4 दिवसीय भूख हड़ताल को गुरुवार को समाप्त किया गया। 2004 से लागू हुई नई पेंशन स्कीम का विरोध करते हुए सभी पदाधिकारियों ने आगे की रणनीति पर प्रकाश डाला। मैं सुकेश यादव, मंडल मंत्री एनसीआरएमयू। हम 4 दिन से 8 जनवरी से 11 जनवरी तक भूख हड़ताल पे एनजेसीए एआईआरएफ के आह्वान पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी मांग पुरानी पेंशन है, नई पेंशन को ख़त्म करके पुरानी पेंशन दी जाए। आप देख रहे हो कि हमारे जो साथी 2004 के बाद में नौकरी में आए थे और वो रिटायर हुए हैं, तो उन्हें किसी को 1700 किसी को 1800 रुपये पेंशन मिल रही है, जिसे उनका 1800 रुपये में आप समझ सकते हो कितना खर्चा चलेगा। और जो पुरानी पेंशन है उसी एवरेज में देखा जाए तो उन्हें कर्मचारियों को उनके साथ वाले 1 साल पहले जो 2004 से पहले रिटायर हुए हैं उन्हें 35,000 पेंशन मिल रही है। तो आप समझ सकते हो कि 1800 रुपये में क्या उनका खर्चा चलेगा और उनका क्या हाल होगा। हम देखिए, हम काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन जैसा हमारा एनजेसीए फोरम है, ये जो ऊपर से एआईआरएफ एनजेसीए जो फैसला लेगा, जहाँ तक जाएंगे, चाहे हमें देश का चक्का जाम करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, हम आंदोलन को सुचारू रखेंगे और हम हर हालत में पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। मैं ब्रजेश दीक्षित, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश मंत्री हूँ। इस भूख हड़ताल कार्यक्रम में एनजेसीए के बैनर के तत्वाधान में करीब 64 संगठनों की भूख हड़ताल पूरे देश में 8 जनवरी से 11 जनवरी तक हो रही है। आज भूख हड़ताल का अंतिम दिन है। इस भूख हड़ताल के माध्यम से हम केंद्र सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि कर्मचारियों की, रेल के कर्मचारियों की, राज्य के कर्मचारियों की, सभी पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन तत्काल बहाल की जाए। जब संसद में बैठने वाले सांसद और विधायक अपनी पेंशन ले रहे हैं, उसी पुरानी पेंशन को ले रहे हैं, तो हमारी मुख्य मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यदि सरकार ने हमारी इस बात को नहीं सुना तो अभी भूख हड़ताल के माध्यम से ये सांकेतिक आंदोलन है। जल्द ही पूरे देश का चक्का जाम होगा, पूरे देश का कर्मचारी एकजुट होकर सड़कों पर होगा और सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है उसे जागना होगा और हम कर्मचारियों की जो एक न्यायिक मांग है, इस मांग को पूरा करना होगा, पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। ये तो सरकार की हठधर्मिता है, परंतु अब जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं राज्य कर्मचारियों को लेके एनजेसीए के तत्वाधान में, हमारे साथ रेलवे भी है, डाक विभाग भी है, पोस्टल भी है, और मेरे भाई दीक्षित जी ने बताया 64 संगठन पूरे हिंदुस्तान में ये जो हमारी क्रमक भूख हड़ताल चल रही है, ये अनवरत जारी है और आज इस भूख हड़ताल का आखिरी दिन है। सभी का एक ही उद्देश्य है, कैसे भी पुरानी पेंशन बहाल हो, और सरकार ने अगर पुरानी पेंशन इसके बावजूद भी बहाल नहीं की तो जो भी प्रांतीय नेतृत्व का हमारा आह्वान होगा, हम उसी आह्वान पर फिर दोबारा से कार्यक्रम आगे से करते रहेंगे। और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, जब तक हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं होगा? हाँ, रणनीति है। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश सरकार को कर्मचारियों ने अपना समर्थन नहीं दिया था और कर्मचारियों का बहुत सारा वोट दूसरी पार्टियों को गया है। और मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, सारा कर्मचारी एकजुट हो चुका है। और अगर सरकार अपनी हठधर्मिता से नहीं हटी तो हो सकता है सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं नृत्य गोपाल दुबे, उत्तर प्रदेशी जूनियर स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ का मंडल अध्यक्ष आगरा हूँ। मुझे ऐसा लगता है सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। समय लग सकता है, बहुत समय हो गया है, लेकिन हमारा जो संघर्ष है ये अनवरत जारी रहेगा। संघर्ष की अभी हमने अपने लखनऊ में धरना किया था, दिल्ली में धरना किया था, और आगे रणनीतियाँ हम अपनाएंगे और इसको पुरानी पेंशन को पाने तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं।